स्टूडेंट्स इस थ्योरम में वो साबित करने वाला है कि अ क्लोज्ड बॉल इन अ मीट्रिक स्पेस इज़ अ क्लोज्ड सेट। आपको पता है हम ओपन सेट को आमतौर पे ओपन ही लिख देते हैं और क्लोज्ड सेट को आमतौर पे क्लोज्ड ही सिंपली लिख दिया जाता है। इसी के एनालॉगस आप लोग ओपन बॉल के लिए भी थ्योरम पढ़ चुके हो पहले से कि ओपन बॉल के लिए कि एन ओपन बॉल इन अ मीट्रिक स्पेस इज़ एन ओपन सेट। तो अभी ये थी कि अ क्लोज्ड बॉल इन अ मीट्रिक स्पेस इज़ अ क्लोज्ड सेट। तो स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी है, वो ये थी उसकी स्टेटमेंट गो के क्लोज्ड होने को हमने डिफ़ाइन ऐसे किया था कि किसी सेट को क्लोज्ड तब कहते हैं अगर उसके सभी लिमिट पॉइंट्स उस सेट में पाए जाते हों। लेकिन ये थ्योरम हमें ये भी इजाज़त देती है कि वही सेट क्लोज्ड होते हैं कि जिनके कॉम्प्लीमेंट्स ओपन हुआ करते हैं। तो इसको यूज़ करते हुए हम ये थ्योरम अभी प्रूव करने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, वो स्टार्ट कर रहा है कि लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस। ये फिगर में हमने दिखाया भी है कि ये एक मीट्रिक स्पेस है और ये एक ओपन बॉल, ये जो बड़े वाला है स्टूडेंट्स, इसका नेम होना चाहिए बी एक्स नॉट आर। तो क्या है कि एक्स नॉट एक फ़िक्स्ड पॉइंट है मीट्रिक स्पेस का और आर किसी एक फ़िक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर का नेम है। तो जो क्लोज्ड बॉल है विद सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस आर, वो ये बड़े वाला ओपन बॉल हो गया। हमें साबित ये करना है कि ये वाला जो ओपन बॉल है ये कैसा है, ये क्लोज्ड है। तो साबित हम इनफैक्ट ये करेंगे कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन सेट है। तो क्लोज्ड बॉल के कॉम्प्लीमेंट को, ये सिंपल कॉम्प्लीमेंट का हमने ऊपर ये डैश लगा रखा है, तो इस क्लोज्ड बॉल के कॉम्प्लीमेंट को से हमने सी कह दिया। तो ये जो सी सेट है स्टूडेंट से, ये बड़े वाले बॉल को जिसका नाम बी एक्स नॉट आर है, इसको छोड़ के बाकी सारी मीट्रिक स्पेस जो है वो सी ही कहलाई। ठीक है, तो फिर बाद में हम सी में एक पॉइंट लेंगे एक्स, जैसे कि ये दिखाया गया है। तो ये चूँकि इस बड़े ओपन बॉल के बाहर है, कॉम्प्लीमेंट में है इसके, तो लिहाजा जब ये बाहर है तो उसका मतलब क्या होगा कि एक्स का एक्स नॉट से जो फासला है वो आर से ज़्यादा है। वो आर से जितना ज़्यादा है उसे से हम आर वन कह लेंगे और फिर हम इस छोटे वाले ओपन बॉल में जिसका नाम बी एक्स आर वन है उसमें एक पॉइंट उठाएंगे वाई। ये वाई तभी इसमें होगा कि अगर इस वाई का एक्स से फासला आर वन से कम होगा। क्लियर? ये ओपन बॉल है। इनफैक्ट ये जो बड़े वाला बॉल दिखाया गया है ये क्लोज्ड बॉल है स्टूडेंट्स, इसमें इसकी बाउंड्री भी शामिल है। और जो ऊपर एक्स वाला, एक्स सेंटर वाला जो मैंने बॉल दिखाया है ये ओपन बॉल है इनफैक्ट। तो इससे हम कुछ कैलकुलेशंस वहाँ पे करने वाले हैं, तो आप ज़रा देखिएगा। कहता है लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड एक्स नॉट बी अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ दैट मीट्रिक स्पेस एंड आर बी अ फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर एंड C be the name of complement of closed ball, B bar mean closed ball with center x naught and radius r। हमें साबित ये करना है स्टूडेंट्स कि ये C ओपन है। अगर ये C ओपन हो गया तो वो जो क्लोज्ड बॉल है वो खुद ही क्लोज्ड सेट साबित हो जाएगा, उस थ्योरम से जिसका भी रेफरेंस मैंने थोड़ी देर पहले दिया था। कहता है लेट एक्स बी अ पॉइंट टेकन फ्रॉम C। जैसे कि ये फिगर में ये पॉइंट एक्स ये वाला दिखाया गया है कि ये हमने बड़े क्लोज्ड बॉल को छोड़ के उसके बाहर कहीं ये पॉइंट एक्स हमने एज्यूम किया है। तो कहता है कि इसका ज़रूर फासला, अगर तो स्टूडेंट ये सी में ना होता यानी क्लोज्ड बॉल में होता, तो इस एक्स का सेंटर से फासला रेडियस से कम या बराबर होता। तो चूँकि ये सी में है यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट क्लोज्ड बॉल में है, लिहाजा इस एक्स का सेंटर से फासला रेडियस से कम या बराबर नहीं होगा। तो कैसा होगा? बड़ा होगा। रियल नंबर्स में तीन रिलेशंस ही स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि ए और बी, अगर दो रियल नंबर हैं तो ए या तो बी के बराबर है या ए लेसर दैन बी है या ए ग्रेटर दैन बी है। तो अगर हम निगेट कर दें लेसर को भी इक्वल को भी तो एक ही चॉइस रह जाती है कि वो ग्रेटर है। और रिमेंबर डी जो है ये एक मीट्रिक है और मीट्रिक के इमेजेस आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर्स में बनते होते हैं, तो रियल नंबर्स को हम छोटा बड़ा इस सेंस में कह सकते हैं।
कहता है कि सो डी एक्स एक्स नॉट इज़ ग्रेटर दैन आर। कहता है कि इसका जो पॉजिटिव डिफरेंस, अब बड़ा नंबर है डी एक्स एक्स नॉट और उससे छोटा है आर, तो पॉजिटिव डिफरेंस इसका यही बनेगा कि मैं वो आर को लेफ़्ट साइड पे उठा लाऊं, तो ये जो इसका पॉजिटिव डिफरेंस है से उसे मैंने आर वन कह दिया, वो ज़रूर पॉजिटिव होगा चूँकि ये बड़ा नंबर माइनस उससे छोटा नंबर, उस सेंस में इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया है। तो आर वन ज़रूर पॉजिटिव होगा, तो हम इसे रेडियस ऑफ ओपन बॉल के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। तो फिगर में ये बात बड़ी क्लियर है स्टूडेंट्स कि जब ये एक्स जो है ये बड़े क्लोज्ड बॉल से बाहर उठाया गया था, तो अगर तो ये एक्स क्लोज्ड बॉल के अंदर होता तो इसका सेंटर एक्स नॉट से फासला रेडियस के या बराबर रहता या कम रहता। तो चूँकि ये इस बड़े क्लोज्ड बॉल से बाहर से उठाया गया है, लिहाजा इस एक्स का सेंटर एक्स नॉट से फासला जो है वो ग्रेटर दैन आर ही होगा, और वो जितना ग्रेटर दैन आर होगा उसको, उस नंबर को हमने आर वन यहाँ पे कह लिया है इनफैक्ट। तो चलें बाकी बात आगे से करते हैं। यहाँ से कहता है कि लेट करके एक तो उसने ये आर वन डिफ़ाइन कर दिया, वहाँ पे जो पॉजिटिव था इसे रिलेशन नंबर वन कह दिया, और ये भी उसने एज्यूम किया कि फ़र्ज़ करो ये छोटे वाले ओपन बॉल से, ओपन बॉल इनफैक्ट है ही छोटे वाला, बड़े वाला तो क्लोज्ड बॉल है। कहता है इसमें कोई पॉइंट हमने कंसिडर किया है वाई, ये जो ओपन बॉल है स्टूडेंट्स ये वाला, इसमें हमने किसी एलिमेंट का नाम वाई रखा। तो अगर वाई इस ओपन बॉल में है जिसका सेंटर एक्स और रेडियस आर वन है, तो वाई का सेंटर एक्स से फासला आर वन से ज़रूर कम होगा। तो इसका ज़रा वो यहाँ पे जिक्र करना चाहता है। कहता है दिस इम्प्लाइज, टू नंबर इम्प्लाइज कि वाई का एक्स से फासला आर वन से कम होगा। ज़ाहिर है ये ओपन बॉल की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। अब एक बात आपको पता है स्टूडेंट्स, कोई इनइक्वालिटी ए लेसर दैन इक्वल टू बी अगर हमारे पास हो और इसके दोनों तरफ एक से पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई कर बैठें, तो ये इनइक्वालिटी रिटेन्ड रहती है, ऐसे ही रहती है। और अगर एक से नेगेटिव नंबर से हम दोनों तरफ इसके ज़रब दे दें, तो आपको पता है स्टूडेंट्स ये इनइक्वालिटी जो थी वो रिवर्ट हो जाती है, उसके बीच में जो साइन लेसर दैन इक्वल टू था वो ग्रेटर दैन इक्वल टू बन जाता है। तो ये रिमेंबर आर वन भी पॉजिटिव है, डी एक्स वाई भी पॉजिटिव है। डी एक्स वाई या डी वाई एक्स एक ही चीज़ के नेम है एम टू को यूज़ करते हुए मीट्रिक स्पेस के सेकंड एक्सियम के मुताबिक। तो दोनों पॉजिटिव नंबर थे, तो हमने क्या किया, वो पॉजिटिव होते या ना होते स्टूडेंट्स वो रियल नंबर तो हैं, तो हमने दोनों तरफ इसके मल्टीप्लाई कर दिया है, किसके साथ, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास रिलेशन था डी वाई एक्स इज़ लेसर दैन आर वन, तो हमने दोनों तरफ नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी सी को मैंने -1 रख लिया, तो ये इनइक्वालिटी बीच वाली रिवर्ट हो जाएगी। तो हमने इसे लेसर दैन की बजाय यहाँ पर ग्रेटर दैन लिख दिया, और फिर ये किया हमने कि ये जो वन नंबर रिलेशन पीछे अवेलेबल था उसमें -R1 की वैल्यू जो थी R माइनस डी एक्स एक्स नॉट थी। तो ये वन नंबर रिलेशन देखिएगा, ये पिछली स्लाइड में पेज नंबर 5 से आप ये वन नंबर रिलेशन मैंने वहाँ लिख रखा है, तो वहाँ से ऑब्ज़र्व कर लो कि वहाँ -R1 की वैल्यू क्या थी, R माइनस डी एक्स एक्स नॉट थी, तो उसको इनफैक्ट मैंने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं ये डी एक्स एक्स नॉट को लेफ़्ट साइड पे उठा लाऊं, तो ये हो गया डी एक्स एक्स नॉट माइनस डी एक्स वाई। ये डी वाई एक्स को जब मैंने डी एक्स वाई लिख दिया, तो गोया मीट्रिक स्पेस का सेकंड एक्सियम M2 मैंने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया। ज़ाहिर है ये मीट्रिक स्पेस है, तो ये मीट्रिक स्पेस के तीनों एक्सियम्स को ये फॉलो करती होगी, तो M2 को हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लिया, और दूसरी तरफ अकेला रह गया। ये 1 और 2 रिलेशंस को चूँकि मैं कंबाइन कर चुका हूँ, तो इसे रिलेशन नंबर 1 2 कह दिया हमने से। इक्वेशन नंबर 3 भी, इनइक्वालिटी नंबर 3 भी या रिलेशन नंबर 3 भी हम इसे कह सकते थे। अब स्टूडेंट्स मीट्रिक स्पेस के तीसरे एक्सियम से मैं डी एक्स एक्स नॉट को लिख सकता हूँ लेसर दैन और इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई एक्स नॉट, यानी बीच में वाई को हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब स्टूडेंट्स इसमें जो डी वाई एक्स नॉट था राइट साइड पे, उसे उठा के मैं लेफ़्ट पे ले आया, और जो लेफ़्ट साइड पे डी एक्स एक्स नॉट था उसे मैं राइट साइड पे ले गया, तो उसका साइन वहाँ जाके रिवर्ट हो गया। तो इनफैक्ट मैंने यहाँ पे डी वाई एक्स नॉट को उधर ही रहने दिया है राइट साइड पे, और जो डी एक्स वाई है इसे लेफ़्ट पे ले आया हूँ स्टूडेंट्स। तो किसी तौर पे भी आप यहाँ से इसको ये कंक्लूड कर सकते हो।
अच्छा एनीवे ये रिज़ल्ट आपके पास ये अवेलेबल है। तो ऊपर देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 2 को, रिलेशन नंबर 1 2 को देखिएगा स्टूडेंट्स के डी एक्स एक्स नॉट माइनस डी एक्स वाई वहाँ ग्रेटर दैन आर था, तो इसे मैंने ग्रेटर दैन आर भी लिख दिया। और फिर रियल नंबरों में ट्रांजिटिविटी को यूज़ करते हुए कि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो गोया ए बड़ा हुआ सी से, हमने ये जो लेफ़्ट साइड वाला था डी वाई एक्स नॉट, इसको आर के साथ यूँ यहाँ से कंक्लूड कर लिया, आर के साथ यूँ हमने रिलेट कर दिया कि ये बात तो यूँ बनती है यहाँ। अब स्टूडेंट्स से ये लिखा हुआ है कि y का एक्स नॉट से फासला r से बड़ा है। अगर ये फासला डी वाई एक्स नॉट r से बड़ा है तो गोया r या r से छोटा नहीं है। अगर ये r या r से छोटा होता तो ये y चला जाता स्टूडेंट्स इस क्लोज्ड बॉल में कि जिसका सेंटर एक्स नॉट और रेडियस r है। तो अब चूँकि ये फासला लेसर देन और इक्वल टू r नहीं है, लिहाजा y भी इस क्लोज्ड बॉल में ना हुआ, तो y उससे आउटसाइड हुआ। तो गोया वो y चला गया c में। इसी सेट को हमने, आपको पता है, इस क्लोज्ड बॉल के कॉम्प्लीमेंट को हमने c का नाम दे रखा है, c फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट क्लोज्ड बॉल। y चला गया c में स्टूडेंट्स। अब ये जो डबल क्लिक उसने यहाँ पे किया है कि y बिलोंगिंग टू c है, इसे पेज नंबर 5 पे हमें इनफैक्ट देखना था कि पीछे हमने इसे कहाँ क्लिक कर रखा था। तो मैं ज़रा यहाँ से पेज नंबर 5 ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये पेज नंबर 5 था स्टूडेंट्स। ये y उठाया था हमने BXR1 से, यानी इस वाले ओपन बॉल से हमने y को उठाया था। y उठाया था कहाँ से, ये डबल क्लिक को देखो स्टूडेंट्स, y उठाया था हमने BXR1 से। अब वहाँ पे दोबारा देखो कि ये पाया कहाँ गया। अब के बार ये जो डबल क्लिक है वो ये है कि ये सी में पाया गया। तो y रिमेंबर आर्बिट्रेरी भी है, ये किसी 5 या 3 को या -2 को नहीं हमने कह रखा। तो पता चला इन दोनों को, अगर ये दोनों डबल क्लिक्स को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो पता चला कि y बिलोंगिंग टू c है फॉर ऑल y टेकन फ्रॉम BXR1। BXR1 का हर पॉइंट c में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स हम कब कहते हैं कि ये सबसेट है b का, जब a के सभी एलिमेंट्स b में पाए जाते हों। तो पता चला कि ये जो BXR1 है ये कंटेंड इन C है। कंटेंड इन C जब ये हुआ तो गोया ये जो फिगर हमने पहले बना रखी थी उसकी सिचुएशन यहाँ पर हुई। तो अभी मुझे पेज नंबर 7 पे जाना है। अब आप लोगों ने, लेकिन यहाँ से ये जो सिंगल क्लिक्स मैं कर रहा हूँ इनको आप लोगों ने देखना है, तो देखते हैं अभी अगला वाला पेज 7 पे जाके हम इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये मेरे से इनकी अरेंजमेंट थोड़ी गलत हो गई थी, तो आपको इसकी PDF सही वाली प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, तो जैसे स्टूडेंट्स वो जो सिंगल क्लिक्स थे वो मैं ज़रा दिखाना चाहता हूँ। ये एक्स वाले सिंगल क्लिक्स मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ ताकि ये बात हम रिलेट भी कर सकें। तो ये पेज नंबर 5 पर, हाँ जी, ये तवज्जो से स्टूडेंट्स, ये एक्स बिलोंगिंग टू सी हमने एज्यूम किया था, ये एक सिंगल क्लिक है, ठीक है। एक्स बिलोंगिंग टू सी हमने एज्यूम किया था। इसके बाद पेज नंबर 6 पे मुझे जाना है, इनफैक्ट वो इससे पहले अवेलेबल था, ज़रा मैं वहाँ पे चला जाऊँ। पेज नंबर 6 पे मुझे आना है। तो ये सिंगल क्लिक ही एंड पे अवेलेबल है स्टूडेंट्स। मैंने एक्स सी से उठाया था, तो एक्स को सेंटर मानकर ओपन बॉल दिखा दिया कि जो कंटेंट इन सी है, यानी हर वो एक्स जो मैं सी से उठा रहा था उसकी एक नेबरहुड दिखा दी कि वो नेबरहुड भी सी में पाई जाती है। तो ऐसा सेट जिसके हर पॉइंट की कम से कम एक नेबरहुड इसी सेट में पाई जाए, तो स्टूडेंट्स आपको पता है ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, ऐसे सेट को ओपन सेट कहते हैं। ये पेज नंबर 7, ये चूँकि मैं शफ़ल कर चुका हूँ तो मुझे वहाँ तक जाना होगा। तो ये दोनों सिंगल क्लिक्स को उसने कंबाइन करके ये अपर लाइन में लिख दिया है। कहता है BXR1 इज़ कंटेंट इन C फॉर ऑल x टेकन फ्रॉम C, हैंस C इज़ एन ओपन सेट। तो C एक यूँ ओपन सेट हो गया है। तो C नाम था स्टूडेंट्स, ये जो क्लोज्ड बॉल है इसके कॉम्प्लीमेंट का, गोया वो ओपन है। तो ऐसा सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो, स्टूडेंट्स आपको पता है उस सेट को हम क्या बोलते हैं, उस थ्योरम के तहत जिसे मैंने स्टार्ट में रेफ़र किया था, ऐसे सेट को हम क्लोज्ड सेट कहते हैं। तो पता चला ये जो क्लोज्ड बॉल है ये इनफैक्ट क्लोज्ड सेट है। तो चूँकि ये आर्बिट्रेरी था
तो पता चला तमाम क्लोज्ड बॉल्स जो हैं वो मीट्रिक स्पेस में क्लोज्ड सेट्स हुआ करते हैं। तो यूँ ये थ्योरम प्रूव हो गई है।